फ्लिपकार्ट पे आप लोग को अब नोट 5 प्रो पे कैश ऑन डिलीवरी का जो है अवेलेबल मिल जाएगा। बट दोस्तों वो कैसे मिलेगा उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, तो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि MI स्टोर पे जो गाइस अभी आपने ये क्लिप देख ली होगी। बहुत से लोग इस लड़के को जानते भी होंगे, बहुत से लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। तो चलिए आज हम इसके सक्सेस की स्टोरी बताते हैं। ये इसका कोई टाइम में 0 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आज ये 34 लाख सब्सक्राइबर्स का मालिक है। इसके पीछे की बैकग्राउंड सक्सेस स्टोरी सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कोई किस्मत इनमें कोई वो नहीं होती। मेहनत पे, अपनी मेहनत के ऊपर काबिलियत रखना चाहिए। गाइस ये कहानी शुरू होती है झारखंड जिले के एक धनबाद गांव में। इसके पापा एक साइकिल पंचर का काम करते थे, 250 रुपये पर डे का कमाते थे। 250 रुपये, आप सोच लो 250 रुपये में क्या ही होता होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। घर में 2 बहनें थी, बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी, छोटे वाली बहन की शादी का भार उसके ऊपर था। तो गाइस ऐसे ही अब आर्थिक स्थिति चलती रही धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। इतने में लड़के की 12th पास हो गई। अब 12th पास वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही तेज था। अब 12th पास होने से उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, 90+ मार्क्स आए उस लड़के के। तो उसके पापा ने साइकिल पंचर की कमाई में से रोज बचा बचा कर रखे हुए थे, उसका एक लैपटॉप दिला दिया 15,000 रुपए का। अब वो लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था उनकी चलने लगी। आर्थिक व्यवस्था तो कमजोर थी ही, इसी प्रकार उनका धीरे धीरे काम चलने लगा बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है कमाना। 250 रुपये में कुछ नहीं होता आजकल, ये आप सब लोग जानते हैं। वो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 3 साल पहले की ही पुरानी बात है। अब लड़के ने गांव के बाहर 7-8 किलोमीटर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब जाने की दिक्कत और आने की दिक्कत। तो वो लड़का रोज साइकिल से ही जाता था और साइकिल से आता था। कड़ी धूप में साइकिल से जाना, साइकिल से आना, लड़का पसीना पसीन हो जाता था। धीरे धीरे 1-2 साल निकल गए, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब लड़के ने ITI में एडमिशन लेने का सोचा, क्योंकि घर की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि पापा संभाल नहीं पा रहे थे, 250 रुपये पेंशन का कमाते थे। तो लड़के के ऊपर परेशान आने लगा, क्या तो जॉब करो नहीं फिर कोई काम धंधा करो। तो गांव वाले का अपना सपना होता है कि अपना बच्चा पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी ले ले, सभी का यही सपना होता है। तो उनके पापा का भी यही सपना था, इसलिए उसके पापा ने उसे ITI में एडमिशन दिला दिया लड़के को। सोच रहा था कि ITI कंप्लीट हो जाएगी तो थोड़ा बहुत कंपनी वगैरह में चल जाएगा और अच्छी जॉब पर लग जाएगा, क्योंकि सबका गाँव में यही सपना होता है। लड़के ने बहुत अच्छी तरह से ITI की और उसकी ITI कंप्लीट हो गई। अब घर की तरफ से और परेशान आने लगा कि करो जॉब करो या किसी अपने काम धंधा करो, कुछ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 250 रुपये उसके पापा ने जवाब दे दिया सीधा, मैं अब घर नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। क्योंकि घर में 5-6 लोग रहते थे, दादी रहती थी और चार भाई बहन थे, एक मम्मी थी, पापा थी। एक झोपड़े के घर में ही रहते थे, जिसमें अगर बारिश आती तो बारिश का पानी टपकता था। इतनी दयनीय स्थिति थी। अब लड़की की ITI कंप्लीट तो हो ही चुकी थी, अब घर की तरफ से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगा कि भाई करना पड़ेगा आपको कुछ। तो लड़के की ITI कंप्लीट होने से मुझे गुजरात से एक फ़ोन आया कि आप हमारी में शायद 10,000 रुपये बनाए, 10,000 रुपये ले लो और काम कर लो। तो लड़के की मजबूरी थी, लड़के को जाना ही पड़ता, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बारिश का पानी भी छप्पर में से टप टप करके टपकता था। अब लड़के ने डिसीजन ले लिया। तो लड़का इन सब बातों से परेशान आकर एक साइबर कैफे ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे महीने के 1,000 रुपये मिलते थे, मात्र 1,000 रुपये 1 महीने के। अब लड़का 1-2 महीने साइबर कैफे में काम करता गया और दूसरी तरफ छोटे छोटे 3री 4ठी 5वीं तक के बच्चों को वो पढ़ाता भी था, ताकि कुछ पैसे आ जाए। 1,000 रुपये साइबर कैफे से और 1,000 रुपये उसके ट्यूशन क्लास से आ जाते थे। 2,000 रुपये कमाने लगा वो लड़के। फिर थोड़ा घर खर्चा चलने लगा उसके पैसे आने से। अब लड़का एक दिन साइबर कैफे में काम कर रहा था, वहाँ वेटर का काम करता था वो। तो कस्टमर कोई आया नहीं हुआ था, तो कस्टमर नहीं आया था, इसलिए वो लड़का थोड़ा फ्री बैठे हुआ था और यूट्यूब खोल रहा था, कुछ वैसे ही एजुकेशन वाली बातें देख रहा था कि अब क्या करे, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ ऐसे देख रहा था।
तो देखते देखते स्क्रॉल करते करते उसके सामने एक वीडियो आता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए। तो वो वीडियो, उस वीडियो ने समझ लो लड़के की जिंदगी बदल दी पूरी की पूरी। अब लड़के ने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया क्योंकि वो गांव का लड़का था। वो सोचने लगा कि यूट्यूब से भाई पैसा आता है। वो आश्चर्य में रह गया और उसके ऊपर वीडियो पर क्लिक किया और वहां डिटेल जाकर चेक की। अब डिटेल्स चेक की तो वहां ऐसा कुछ नहीं था कि 4000 घंटा पूरा करो और 1000 सब्सक्राइबर्स मोनेटाइज वाला, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम यूट्यूब पे ये रूल था, अब आप आज ही वीडियो डालोगे तो आज से ही आपकी वीडियो पर ऐड आने लग जाएंगे और आज ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। उस समय ये रूल था। आज तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो लड़के ने वहां पर क्लिक किया और डिटेल्स चेक की। डिटेल्स चेक की तो लड़के को वो डिटेल्स पसंद आई। उस लड़के ने अपने गांव के 2-4 बंदों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके अमित बढ़ाना से इंप्रेस होके वो ऐसी ही वीडियो बनाने लगा, कॉमेडी वीडियो। 10, 20, 30 वीडियो डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब लड़के ने सोच लिया कि भाई यूट्यूब दुनिया में कुछ भी चीज करना आसान नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज करोगे मुसीबतें उसमें जरूर आएंगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब मैं ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ। इसका एक्सप्लेन मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो चैनल उसका नहीं चला। अब नहीं चला तो वो चैनल उन लड़के ने बंद कर दिया। अब एक चैनल खोला टेक्निकल मनोज के नाम से। वो वहाँ पर ये मोबाइलों का ये अनबॉक्सिंग कर दिया, कोई एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया, ऐसे बताने लगा। 10, 20, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा चलता रहा। लड़के के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, व्यूज भी अच्छी खासी आने लगे और अर्निंग भी होने लगी। क्योंकि उस टाइम वो क्राइटेरिया तो था ही नहीं 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइब वाला। उसमें तो ये था कि आज से आप अपलोड करोगे वीडियो तो आज से अर्निंग शुरू हो जाएगी। लड़के की कुछ अर्निंग भी होने लगी। पर ये रूल था, अभी भी है, कि जब तक आपके $100 नहीं हो जाते यूट्यूब आपको पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता। ऐसा रूल अभी भी है। $100 आपके यूट्यूब चैनल पर होने ही चाहिए अर्निंग में। तो लड़के के $100 हुए नहीं थे। अब उस बंदे को घर की तरफ से बहुत परेशान आने लगा, क्योंकि 1000 रुपए वो साइबर कैफे से और 1000 रुपए वो टीचिंग से कमाता था। तो इतने में घर चलने वाला नहीं था। 2000 रुपए वो और कुछ उसके पापा कमाते थे, उसमें उसका घर नहीं चल रहा था। ये आप सब जानते, 2-2,5-3 रुपए में घर नहीं चलता। अब लड़के के पापा उसे दाब देने लगे कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कम से कम 5000 रुपए तो महीने का कमाओ, जिससे कम से कम घर का खर्चा चल सके, सब्जी रोटी दाल बन सके घर में। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि सब्जी रोटी भी नहीं बन रही थी, क्योंकि छोटी वाली बहन थी, उसका कॉलेज फीस, एडमिशन फीस और कपड़े वगैरह बहुत खर्चा हो जाता है भाई। तो लड़के ने बोल दिया कि मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मेरे $100 आ जाएंगे जब मुझे पेमेंट मिलेगा 7000 रुपये यूट्यूब की तरफ से। $1 का 70 रुपये प्राइस था जिस टाइम इंडिया में। अब तो 83 रुपये हो गया। हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, आप देख सकते हैं इसको। तो लड़के ने बोल रखा था कि मेरे यूट्यूब से पैसे आने वाले हैं। जैसे ही वो घर को ऐसे बोलता कि मेरे यूट्यूब से पैसे आने वाले हैं, उसके घर वाले भड़क उठते थे कि पागल हो गया ये लड़का, शर्म वगैरह नहीं आती है, यहाँ पर पड़ा है, बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। ऐसे ऐसे बहुत ताने मिलते रहे लड़के को। अब लड़का डिप्रेशन में चला गया बहुत ज्यादा। लड़के ने बोल दिया कि मैं 1 महीना मुझे काम करने दो, अगर मेरा पैसा नहीं आएगा तो मैं कोई जॉब वगैरह कर लूंगा। लड़के ने ऐसे सीधा बोल दिया। अब 1 महीना भी बीत गया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद उसके $80 कंप्लीट हो गए। $20 कम थे कि घर की तरफ से और ज्यादा परेशान आने लगा कि आपको काम करना ही पड़ेगा, किसी हालत में काम आपको करना ही पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा, जिससे घर खर्चा चल जाए। तो लड़के ने कुछ दिन का और समय मान लिया, 15-20 दिन का। बोलो 15-20 दिन और दे दो मुझे, फिर मेरा $80 तो हो गया है। कोई त्योहार था जिस टाइम पैसे की जरूरत पड़ रही थी। तो लड़के ने बोल दिया मेरे $80 तो कंप्लीट हो गए हैं, $100 हो जाएंगे तब यूट्यूब पैसा भेज देगा। अब जैसे ही $80 कंप्लीट हुए, उसके पापा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि यूट्यूब भी भाई पैसा देता है, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पापा भी सभी ऐसे ही हैं, अगर आप उनको यूट्यूब के बारे में बताओगे तो उन्हें कुछ नहीं पता। तो $80 कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन चला, $81-82 हो गए। वहां पर उस लड़के का एडसेंस डिसेबल हो गया। एडसेंस डिसेबल का मतलब जो भी उसने $80 कमाए थे वो सारे कट हो गए और उसकी वीडियो पर ऐड नहीं आने लगा, क्योंकि उस टाइम ये क्राइटेरिया आ चुका था यूट्यूब की तरफ से कि आपको 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जब भी आपकी वीडियो पर अर्निंग शुरू होगी। तो अब वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी था।
अपने दुख का कारण भी नहीं बता पा रहा था किसको, बोल भी नहीं पा रहा था घर वालों के सामने। तो घर वालों ने, वो त्योहार आया तो पैसे मांगे, भाई पैसे दे, तो यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आने वाला था 7-8 हज़ार रुपए, वो दे। अब लड़का क्या बोले, अब वो इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था कि वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। अब घर वालों की तरफ से खूब डांट पड़ने लगी कि ये लड़का पागल हो गया है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, कोई काम धंधा करता नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है सारे दिन, ऐसे। आप उसको बहुत ज़्यादा ताने मिलने लगे, रिश्तेदारों की तरफ से फ़ोन आने लगे कि भाई कुछ कर, तेरे पापा की हेल्प कर। अब वो लड़के को जब यूट्यूब का कीड़ा लग चुका था तो उसका दिमाग पढ़ाई से हट चुका था, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा था बिल्कुल। आप भी ऐसा देख लेना, आपका मन जिस चीज़ में लगता होगा, आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपका मन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपका मन अगर किसी दूसरी चीज़ में है तो उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लड़के ने 1-1.5 महीना तक यूट्यूब छोड़ दिया, सोचा मेरे बस की बात नहीं है यूट्यूब। वो पढ़ाई लिखाई करने लगा वैसे धीरे धीरे, तो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब उस बंदे को इस यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि एक चैनल और खोल लिया जाए यार, कि लास्ट बार अपना लक आजमा लिया जाए, क्या पता भगवान ने कुछ ऐसा ही लिखा हो। अब लड़के ने एक चैनल खोला मनोज दे के नाम से, उस पर वो वीडियो डालने लगा, उस पर भी ऐसी वीडियो डालने लगा। कोई सैमसंग गैलेक्सी का फोन था उसके पास जिस टाइम, वो सैमसंग का रिव्यू देने लगा, कोई मोबाइल का रिव्यू दे दिया, फ्लिपकार्ट से कैसे खरीदे, ऐसे छोटी छोटी टेक्निकल टिप्स डालने लगा। वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें, ऐसे छोटी छोटी टिप्स डालने लगा। डालता गया वो वीडियो। अब डालते 2-3 महीने बीत गए। अब घर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा, कि अब तो भाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा किसी न किसी हालत में। और लड़का बेचारा फंसा हुआ था बुरी तरह से, क्या करूँ। तो उस बंदे ने कहा घर वालों से कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1 महीने का, मेरा यूट्यूब चैनल मैं दूसरा खोल रहा हूँ, इससे हो सकता है मेरी पेमेंट आ जाए। तो घर वालों ने थप्पड़ मारा, डांटा बहुत ज़्यादा, रिश्तेदारों ने भी बहुत ज़्यादा फटकारा, ये लड़का पागल हो गया है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, सारा दिन ऐसे ही बस फोन में लगा रहता है, खुद का फोन उठा लेता है और ऐसे बस वीडियो बनाने लग जाता है, क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं गाँव वाले। अब धीरे धीरे लड़का काम करने लगा, आर्थिक अपनी स्थिति कमजोर थी, उसमें ही कुछ धीरे धीरे काम करने लगा। वो लड़का, उसके पास कोई घर तो था नहीं, वो किसी दूसरे के घर में जाकर सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बनाता था। अब धीरे धीरे काम करने से 1-1.5 महीना बीत गया। अब उस बंदे के 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा पूरा हो गया। और वो इस वीडियो से हुआ था कि थंबनेल कैसे बनाएं, ये इस लड़के ने यूट्यूब टिप्स दी थी। तो 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइब उसके कंप्लीट हो गए। अब उसने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं रहा था, रिव्यू में पड़ा रहा। अब वो रात को सोता भी नहीं था, दिन रात मेल चेक करने में लगा रहता था, कब यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन का मेल आए। तो ऐसे चलता रहा धीरे धीरे। तो एक दिन उसकी सब्र की घड़ी खत्म हो गई। वो जब सुबह सो के उठा तो उसके सामने मेल आया हुआ पड़ा था और वो वीडियो चला रहा था, तो उसकी वीडियो पर ऐड आ रहे थे। लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब वो इतना खुश था कि अपनी खुशी किसी को जाहिर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गांव में क्या मतलब यार यूट्यूब का, कौन जानता है यूट्यूब के बारे में। तो ऐसे ही 2-3-4 महीने काम करने के बाद बंदे का यूट्यूब से पेमेंट आया 8000। वो 8000 रुपए उसने उसके पापा को दिए, और पापा को दिए तो उसके पापा की आंखों में आंसू आ कि बेटा तू जो कहता था तूने कर दिखाया, तू झूठ नहीं बोलता था। उसके पापा ने ऐसा कहा। अब कुछ ही दिनों बाद उसकी जो यूट्यूब इनकम थी वो हजारों से लाखों में बदल गई 4-5 महीने बाद। और आज उस लड़के को 34 लाख सब्सक्राइबर्स, और जिसका नाम है मनोज दे। आज वो 34 लाख सब्सक्राइबर्स का मालिक बना हुआ बैठा है। ये स्टोरी हमें एक बात सिखाती है, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपका दिल लगता है उसमें अपनी जान लगा दो, क्योंकि वहीं से सफलता निकल कर आने वाली है। और आज वो लड़का 11-12 लाख रुपए महीने के कमाता है अपने मेन चैनल से। उसके 2-3 चैनल और हैं, एक मनोज दे ब्लॉग्स और मनोज दे पॉडकास्ट। उनकी तो कमाई ही अलग है। ये खाली मनोज दे चैनल की 11-12 लाख रुपए महीने की कमाता है। आज उसके पास सब कुछ है, कार, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ है। ये उसकी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।